नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी डेली क्लास कंप्यूटर की है वो होती है और वो स्पेशल होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, जिसका एग्ज़ाम 14 नवंबर से स्टार्ट है। दोस्तों, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वो बच्चे इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में मैं आप लोगों को मात्र 10 क्वेश्चंस करवाता हूं कंप्यूटर के, और आप लोगों के एग्ज़ाम में भी 10 क्वेश्चंस ही आएंगे। दोस्तों, 10 क्वेश्चंस ही आएंगे कंप्यूटर के, और 10 के 10 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट करवाता हूं मैं हमेशा। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, 2020 में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी और जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, 27/11/2020 से स्टार्ट था। उसमें जो एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे, एज ए टीज़ वे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ना अलग करवा रहा हूँ किसी से और ना एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। दोस्तों, क्यों इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कंप्यूटर में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, और बनते हैं तो रिपीटेड ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखें। जो बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और वीडियो भी काफ़ी लंबा नहीं होता है, लगभग 8 से 10 मिनट के बीच में ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। और ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए नहीं करवाता हूँ कि क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस अगर 40 या 50 क्वेश्चंस करवा दिए कंप्यूटर के, तो आपके एक क्वेश्चंस भी याद नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर डेली के अपन 10 क्वेश्चंस भी करते हैं, तो लगभग अभी 2 मंथ है एग्ज़ाम होने में, और 2 मंथ के अंदर 60 दिन के अंदर आप लोगों के लगभग 700-800 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। दोस्तों, और 700-800 में से लगभग 8 या 9 क्वेश्चंस एज ए टीज़ मिलेंगे आपको, ऑप्शन और क्वेश्चंस। दोस्तों, एज ए टीज़, ताकि आपको बेनिफिट अच्छे से मिल सकेगा। वरना आप किसी भी चैनल पर पढ़ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की। किसी भी चैनल पर वीडियो देख सकते हो, बिना फालतू की बकवास देखने से अच्छा है कि ऑथेंटिक पढ़ा जाए। दोस्तों, चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या आया था। दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है वो क्या सर्च इंजन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इसमें से 3 जो सर्च इंजन हैं और एक से जो है वो सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों, आस्क, दूसरा है याहू, और तीसरा है सफारी, और चौथा है बिंग। दोस्तों ये 3 है, जो आस्क, याहू और बिंग, ये सर्च इंजन है, और सफारी जो है वो सर्च इंजन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों, इंटरनेट की 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 विशेषताएं होती हैं, एक विशेषता नहीं है। वो कौन सी नहीं है आप लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है अभिगम्यता, सेकंड ऑप्शन है उपयोग में आसानी, तीसरा ऑप्शन है संचार का लचीलापन, और चौथा ऑप्शन है वो उच्च लागत। दोस्तों, इसमें से 3 जो है वो इंटरनेट की विशेषता है, और चौथा जो ऑप्शन है वो नहीं है। दोस्तों, चौथा ऑप्शन क्या है? उच्च लागत। दोस्तों, उच्च लागत कोई ऑप्शन नहीं है इंटरनेट में। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से एप्लीकेशन एवं स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है। दोस्तों, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है। दोस्तों, कौन सा एप्लीकेशन है वो? टूल बार है, या टाइटल बार है, या टास्क बार है, या मेनू बार है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो टाइटल बार है दोस्तों वो है एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है। दोस्तों, MS एक्सेल में दोस्तों टाइटल बार, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन होगा, टाइटल बार। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड। दोस्तों, फर्स्ट डे MS एक्सेल से क्वेश्चन आए थे, आज MS वर्ड से आ रहे हैं, और जो सेकंड डे था उसमें MS वर्ड 2007 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो MS वर्ड को आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि MS वर्ड से ही 3-4 क्वेश्चन, 10 में से 3-4 क्वेश्चन जो हैं MS वर्ड से ही आते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी निम्नलिखित में से क्या एक करैक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। दोस्तों, MS वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक करैक्टर जो फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? कौन सा विकल्प नहीं है? फॉन्ट, सेकंड ऑप्शन है साइज, तीसरा ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल, चौथा ऑप्शन है अलाइनमेंट। दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अलाइनमेंट आएगा। दोस्तों, करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 5 नंबर है MS वर्ड 2007 में, इसमें भी इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था 2007 से MS वर्ड। MS वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टैब के तहत पेज सेटअप का विकल्प जो है उपलब्ध होता है। दोस्तों, तो दोस्तों MS वर्ड में जो
आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टैब में के तहत पेज सेटअप जो है उसका विकल्प उपलब्ध होता है? इंसर्ट में होता है, या होम में होता है, या पेज लेआउट में होता है, या रिव्यू में होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3rd नंबर ऑप्शन होगा, पेज लेआउट में। दोस्तों पेज लेआउट में होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों भी MS वर्ड से ही आया है। MS वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो MS वर्ड होता है उसमें टेबल जो कॉलम बने हुए होते हैं उसकी चौड़ाई को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वो टेबल प्रॉपर्टीज़ है, सेकंड ऑप्शन है वो है दोस्तों डिफाइन, थर्ड ऑप्शन है वो इंसर्ट, फोर्थ ऑप्शन है वो है ट्रांसलेट दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेबल प्रॉपर्टीज़, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, टेबल प्रॉपर्टीज़। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड सीसी का पूर्ण जो निम्नलिखित में से कौन सा सीसी की फुल फॉर्म पूछा है? दोस्तों ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड सीसी का फुल फॉर्म है वो क्या है? दोस्तों सीसी का फुल फॉर्म या करेक्टर कॉपी है, या कंट्रोल कॉपी है, या कॉन्टिन्यूस कॉपी है, या कार्बन कॉपी है दोस्तों। तो सीसी कंप्यूटर में जो सीसी ईमेल मेल हेडर में पाई जाती है उसका सीसी उसका जो फुल फॉर्म है वो है कार्बन कॉपी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है MS एक्सेल। MS एक्सेल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MS एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों फिर बता रहा हूँ, एक बार दोबारा से आप ध्यान दे के बात को सुन लेना। MS एक्सेल ये क्वेश्चंस जो है वो बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। MS एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इस सत्य और असत्य में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं और जो सत्य होता है वो असत्य में चला जाता है और असत्य होता है वो सत्य में चला जाता है, और इसलिए बच्चे का जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। आंसर के आने के बाद में पता चलता है कि ये तो पूछा कुछ और था और मैं कर कुछ और आया, बाकी उससे पहले बच्चा अपना क्वेश्चन है वो सही मान के चलता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि MS एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सेल सेलेक्ट करें, फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। जहां कंटेंट स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट करें, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा ऑप्शन है सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए दोस्तों कीबोर्ड की फंक्शन जो कुंजी है F2 उसको दबाएं। दोस्तों ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जी इसमें पूछा क्या है कि असत्य कौन सा है, ये पूछा है। 4 नंबर ऑप्शन है सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड की F5 कुंजी को दबाएं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, F5 को नहीं F2 को दबाएं दोस्तों, F2 को दबाएं दोस्तों। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है MS एक्सेल में लैन जो लैन फंक्शन कुंजी है उसमें लैन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? लैन जो एक होता है LEN दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं, और एक होता है LAN जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क उसकी फुल फॉर्म। और LEN जो फंक्शन निम्नलिखित में इसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वो लॉजिकल के अंतर्गत आता है, या फाइनेंशियल के अंतर्गत आता है, या मैथ एंड ट्रिक के अंतर्गत आता है, या चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? एक तो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्टकट कुंजी से क्वेश्चन आएगा, एक MS वर्ड से आएगा, एक MS पावर पॉइंट से आएगा, और एक MS एक्सेल से आएगा। दोस्तों 5 क्वेश्चंस ये मैंने बता दिए, इन टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे कराता जाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को बताता जाऊंगा, और आप लोगों की खुद के भी समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ से और कौन सा टॉपिक अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पैराग्राफ में एक वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए उस पर ALT+ क्लिक करें, वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए उस पर CTRL+ क्लिक करें, और वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए उस पर ट्रिपल क्लिक करें, और वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। दोस्तों ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से करेक्ट आंसर होगा वो 2nd नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों। वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए उस पर CTRL+ क्लिक करें दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
कौन से का, MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो CTRL प्लस क्लिक का उपयोग करें दोस्तों। ये थे दोस्तों कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट 10 सवाल जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती जो आने वाली है, जिसके ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम जो है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होंगे। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इस क्लास को मिस ना करें। 8-10 मिनट की क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इसमें से 100% 100% गारंटी है कि 100% के 100% क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 के 10 दिखा दूंगा एग्जाम में दोस्तों, इसलिए क्लास को मिस ना करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।